भारत में नहीं, आप नेपाल राष्ट्र चले जाओ, नेपाल देश में ऐसे ऐसे भक्त हैं। हमारे गुरुदेव के एक प्रचारक हैं हरिदास जी, मैं तो उनको धन्य मानता हूं। उन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया, नेपाल के जन जन में भक्ति का संचार कर दिया। बहुत बड़ी बात है, हम तो उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। ऐसा महान कार्य तो कोई प्रचारक नहीं कर सका। और बेचारे स्वयं हिमालय में जाकर हिमालय के किसी स्थान पर वहां साधना कर रहे हैं। प्रथमम सद्गुरुम वंदे श्री कृष्ण तदनंतरम। पहले गुरु की वंदना, गुरु की उपासना की जाती है, गुरु तत्व। हम लोग जिस भक्ति का प्रचार करते हैं, हम सब वो गुरु कृपा से ही तो सब कुछ हम सबको मार्ग निर्दिष्ट हुआ है। नहीं तो संसार में आज हमारे जगत गुरोत्तम की महिमा सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट स्थान है उनका, जगत गुरोत्तम का, क्योंकि वो एक साक्षात श्री कृष्ण के रूप में ही वो प्रकट हुए थे। और हम सब लोग प्रचार कर रहे हैं उनका। और ऐसे ऐसे भक्त हैं। अब हमारे भारत में नहीं, आप नेपाल राष्ट्र चले जाओ, नेपाल देश में हमारे गुरुदेव के एक प्रचारक हैं हरिदास जी, मैं तो उनको धन्य मानता हूं। उन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया, 5 वर्ष में पूरे नेपाल में हमारे गुरुदेव का प्रचार कर डाला। ऐसा महान कार्य तो कोई प्रचारक नहीं कर सका। और बेचारे स्वयं हिमालय में जाकर हिमालय के किसी स्थान पर वहां साधना कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे गुरुदेव का, जगत गुरोत्तम का इतना प्रचार कर दिया, नेपाल के जन जन में भक्ति का संचार कर दिया। बहुत बड़ी बात है, हम तो उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। कम से कम इतना बड़ा अद्भुत वैराग्य, त्याग कि बेचारे वो जगत गुरोत्तम मंदिर बनाए अभी भरतपुर के पास नेपाल में, और स्वयं साधना गुरु का ध्यान करते, हिमालय में वास करते हैं। कभी कभी आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की ख्याति पूरे नेपाल में बहुत जबरदस्त ढंग से प्रचारित। तो ये सब जो कुछ गुरु कृपा से ही संभव होता है। गुरु ने ही उनको प्रेरणा दी और अपने इतने अद्भुत प्रचारक और भक्त को एक कीर्तिमान स्थापित करा दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर हनुमंते नदी के किनारे पर स्थित है जगतगुरु कृपालु जी महाराज का नेपाली आश्रम। नेपाल में स्वामी हरिदास जी ने राधे नाम का इतना प्रचार किया कि उस जगह का सरकारी नाम ही राधे राधे हो गया। आप कभी नेपाल जाए तो इस धाम का जरूर दर्शन करना चाहिए। अंत में हम कृपालु जी महाराज और हरिदास जी को पूरी दिल से प्रणाम करते हैं कि नेपाल को भक्तिमय वृंदावन बना दिया।